नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ तिरंगा बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने पुलिस में दी तहरीर। UKSSC भर्ती धांधली में सरकारी स्कूल का टीचर गिरफ्तार। उत्तरकाशी मोरी नेटवार्ड में है टीचर की तैनाती। सितारगंज में आजादी के अमृत महोत्सव पर निकाली गई तिरंगा रैली। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हुए शामिल। लक्सर में धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हुए शामिल। UKSSC पेपर लीक मामले में शासन ने उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष पटौनी को हटाया। देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजादी के महोत्सव पर कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी की अगुवाई में तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान पूर्व सैनिक, शिक्षकों, डॉक्टर, अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, स्काउट गाइड, स्कूल के बच्चों और हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए और हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। देखिए, आज हम सब मना रहे हैं आज़ादी का 75वां महोत्सव और बहुत उत्साह के साथ एक साल से हम लोग इस यात्रा को मना रहे हैं, इस उत्सव को मना रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे कि एक साल पहले ये निर्णय लिया गया कि ये पूरा साल जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव की तरह मनाया जाएगा और खूब ज़ोर शोर से सबने मनाया है। और आप जानते हैं कि 2 ही दिन बाद हमारा 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि जिस तरह से हम सब चाहते थे कि जनता की भागीदारी हो इस तिरंगा यात्रा में, जनता की भागीदारी हुए, हर क्षेत्र से लोग इस रैली में जुड़े हैं और जो गौरव की अनुभूति हम सबको इस रैली में हुई है, रोज़ होती है, लेकिन आज उस तिरंगे के नीचे और उसके साथ चलते हुए बहुत आनंद आया, बहुत उत्साह और गौरव पूर्ण एक एहसास हम लोगों के अंदर हुआ। तो आज इससे शुरुआत हुई है और अब कुछ ही दिन, आप 2-3 दिन में देखेंगे, अगले 1-2 दिन में कि पूरा कोटद्वार तिरंगामय होगा, हर घर में तिरंगा लगेगा और 15 अगस्त को हम खूब धूमधाम से मनाएंगे। 15 अगस्त में कुछ नए सौगात मिल सकती है आपकी तरफ से कोटद्वार की? देखिए, वो तो मुख्यमंत्री सौगात देंगे उत्तराखंड को और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको उत्तराखंड के लिए जिस तरह का विकास करते आए हैं वो आगे भी कुछ अच्छा इस 15 अगस्त को ज़रूर उत्तराखंड को देंगे। इस समय हर घर तिरंगा फहराने की इतना लक्ष्य रहेगा? देखिए, हर घर तिरंगा तो फहरेगा, हर आदमी के अंदर, भारतीय के अंदर भारतीयता जो है वो है, कूट कूट के भरी है। और जब तिरंगे की बात आती है तो पूरे भारतवासी इस तिरंगे को का मान करते हैं, सम्मान करते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हर घर तिरंगा लगेगा। UKSSC पेपर लीक मामले में शासन ने उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव सतीश पटौनी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही संयुक्त सचिव सुरेंद्र रावत को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव का प्रभार दिया गया है। सितारगंज में बीती 13 अगस्त को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई, जो कि सितारगंज नवीन मंडी स्थल से चिंती मझरा चौराहे से होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक निकाली गई। इस तिरंगा रैली में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मुख्य भूमिका निभाते हुए रैली को संपन्न कराया। तिरंगे पर दिए गए बयान के चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हल्द्वानी में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हर घर तिरंगा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता जिनके घरों पर आजादी के दिन तिरंगा लहराता हुआ नहीं दिखाई देगा। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि मुझे ऐसे घरों की तस्वीरें भेजो जिन पर तिरंगा लहराता नहीं दिखाई देगा। इससे समाज के लोगों को पता चल सकेगा कि वो तिरंगे का सम्मान नहीं करता है। ऐसे में अब एडवोकेट देवेंद्र राणा, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और उत्तराखंड आंदोलनकारी भी हैं, उन्होंने देहरादून धारा चौकी में तहरीर दी है। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हल्द्वानी में तिरंगे को लेकर जो बयान दिया उसी संबंध में तहरीर दी गई है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट ने जानबूझकर ये बयान दिया है। वहीं महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके कहने का अर्थ गलत ले लिया गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा बैरीनाग के गढ़तीर गांव तक GIC पुराना थल से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख विनीता पाफिला ने किया और उन्होंने कहा कि आजादी के दौर में ये क्षेत्र स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र रहा है। देश की आजादी में इस क्षेत्र का अहम योगदान रहा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पुलिस प्रशासन और विकास खंड के अधिकारी मौजूद रहे। यात्रा को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखने को मिला। नाग विकास खंड के
विकासखंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इसमें विभिन्न स्कूलों से बच्चे और हमारे प्रधानगण, समस्त जनप्रतिनिधि, हमारी आशा बहनें और समस्त हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी इस तिरंगे यात्रा में उन्होंने सहभाग किया। और मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस अमृत महोत्सव में आप एक एक झंडा ज़रूर अपने घरों की छत में फैलाएं और इस आज़ादी को, ये हमारी आज़ादी अमृत हो जाए और इस आज़ादी का आप लोग लाभ उठाएं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकल माफिया गैंग की अहम कड़ी को गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरियों का सौदागर कहे जाने वाले मास्टरमाइंड के मुख्य साथी तनुज शर्मा को लंबी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी तनुज शर्मा देहरादून के रायपुर चौक का रहने वाला है और वर्तमान में उत्तरकाशी के राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज नेटवाड़ में शिक्षक के रूप में काम करता है। एसटीएफ ने आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बयानों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तनुज शर्मा ने पूछताछ में कई अहम राज खोले हैं। उनके बयान के आधार पर एसटीएफ ने सैकड़ों नकलची अभ्यर्थियों को चिन्हित कर लिया है। ये सभी लोग एक ही क्षेत्र के निवासी हैं। बयान और जांच के आधार पर यह भी पता चला है कि उत्तराखंड नकल माफियाओं के तार उत्तर प्रदेश के शातिर लोगों से भी जुड़े हैं। इस पूरे मामले में अंतर्राज्यीय नकल माफिया गठजोड़ का खुलासा करने की तैयारी हो रही है। एसटीएफ का कहना है कि जल्द ही नकल गैंग की पूरी नकेल उनके हाथों में होगी। एसटीएफ की कुछ टीमें उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में रवाना हो गई हैं। हमारा देश इस वर्ष आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहा है। आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान देश भर में कई सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रमों का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शनिवार को यमुनोत्री हाईवे पर कार्यदायी संस्था रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पदाधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा धरासू बैंड से सिलक्यारा बैंड तक 24 किलोमीटर तक भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। जनपद उत्तरकाशी के डुंडा बाजार में कल पूर्व विधायक विजयपाल सजवान के नेतृत्व में आजादी की गौरव यात्रा के तहत भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और आमजन में तिरंगा यात्रा को लेकर भारी उत्साह दिखा। इस दौरान पूर्व विधायक ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी के सहयोग और सत्कार के लिए धन्यवाद किया। पूरे भारतवर्ष में आज भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आह्वान राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज हम इस अवसर पर अपने उन तमाम जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना जो बलिदान, इस भारतवर्ष की आज़ादी के लिए जो बलिदान, जो संघर्ष, जो त्याग उनका रहा, उन शहीदों को हम इस अवसर पर सत सत नमन करते हैं। और इस तिरंगा यात्रा से एक संदेश हम देना चाहते हैं। कांग्रेस का जो एक गौरवमयी जो इतिहास रहा, जो गौरव इतिहास कांग्रेस का इस देश की आज़ादी से लेकर इस भारत माता की एकता और अखंडता के लिए जो त्याग और तपस्या कांग्रेस के नेताओं का रहा, आइए हम इस अवसर पर उन तमाम नेताओं को सत सत नमन करते हुए इस तिरंगे की शान के लिए हम लगातार जिस ढंग से कल हमारे भटवाड़ी गंगोत्री विधानसभा के अंतर्गत पूरे जनपद में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हम इस भारत माता के आन बान और सम्मान और इस तिरंगे झंडे की शान के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर सिपाही भारत माता की रक्षा करने के लिए हम आगे आए। अपने इस देश का जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जो आज हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आज जिस ढंग से कांग्रेस को समाप्त करने का, कांग्रेस का गौरवमय इतिहास करने का जो कुचक्र आज जो यहाँ इस देश में षड्यंत्र रचा जा रहा है, आप तमाम साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आइए हम आगे बढ़कर हर धर्म, हर वर्ग, हर सब को लेकर, चाहे हो उन वर्गों को साथ लेकर देश के एकता और अखंडता के लिए हम सब काम करें। और निश्चित तौर पर पुनः आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह से जितने इस तपती हुई धूप में जिस जोश और खरोश के साथ हमारे कांग्रेस के साथियों ने इस तिरंगा यात्रा में अपना भागीदारी आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि आने वाले समय में हमारी ये लड़ाई, हमारे उन दबे कुचले किसानों की, व्यापारी भाइयों की, और आज उन बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ते हुए जिस ढंग से आज भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इस जंग को भी हमारे कांग्रेस के सिपाही हम लड़ाई लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत भारत माता की जय। देश भर में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर अलग अलग जगह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लक्सर में भी हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं और महिलाओं ने बड़ी संख्या में इस यात्रा के दौरान शिरकत की। भाजपा द्वारा निकाली गई ये यात्रा नगर स्थित दुर्गा मंदिर चौक से लेकर मेन बाजार, लोको कॉलोनी, शिवपुरी आदि कई मोहल्ले से होते हुए बालावाली तिराहे तक संपन्न की गई।
जैसे स्थान पर भी बच्चा आज सड़कों पर हजारों की तादाद में आज भारत माता की जय जयकार के नारों के साथ तिरंगा को हाथ में लिए लोग सड़कों पर हैं, घर घर से निकले हैं। ये भारत देश है। देश की आज़ादी से पहले जिस तरीके का जुनून था, आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद फिर भारत माँ के प्रति वही जुनून पैदा हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप अगली सदी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में, और आज वो दिख रहा है। ये जो तिरंगा है ये हमारा मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, ये हमारी पहचान है, ये देश की पहचान है। और इसलिए हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, घर घर में तिरंगा, गली गली में, घर घर में, दिल दिल में तिरंगा। और आज ये होता हुआ दिख रहा है। कौन व्यक्ति आज ऐसा है जिसके हाथ में तिरंगा नहीं है, जो अपने को इस आज़ाद भारत का सपूत महसूस कर रहा हो। इसमें कोई दो राह नहीं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार जुनून के साथ लोग देशभक्ति का उबार आया है। और ये भारत को पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। मेरा भारत, ये जो स्वर्णिम भारत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये अगली सदी का स्वर्णिम भारत है हमारा। उसकी ये शुरुआत हो गई। मुझे लक्सर के लोगों का, मुझे हरिद्वार जनपद के लोगों का, मुझे इस लोकसभा का, मुझे उत्तराखंड के बच्चे का इस ऐसी अद्भुत यात्राओं में सम्मिलित होने के लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये तो वीरों की धरती है, यहाँ तो जज्बा है, हर खून में देशभक्ति का जज्बा है। उनकी धड़कन ही देशभक्ति की धड़कन है। और इसलिए इस भूर भूमि से आज देखा जा रहा है कि किस तरीके से देशभक्ति का उमड़ आया है। मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ इस तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाई जा रही मिशन मर्यादा के अंतर्गत नशा मुक्त अभियान को लेकर कल विकासखंड मुंसियारी के मटकोट क्षेत्र में पहुंचकर थाना मुंसियारी पुलिस द्वारा सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मटकोट क्षेत्र के मेन मार्केट में लोगों को एकत्रित कर नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया गया। वहीं सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुंसियारी क्षेत्र में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस द्वारा समय समय पर अभियान चलाया जा रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत यूथ फिजिकल एकेडमी कर्णप्रयाग द्वारा शनिवार को दीनदयाल पार्क से मुख्य बाजार होते हुए तहसील परिसर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर युवक युवतियों ने देशभक्ति गीतों के साथ भारत माता की जय के जयकारे लगाए। युवाओं ने लोगों से घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा मुहिम को आगे बढ़ाने की अपील की और लोगों से आजादी के इस महापर्व के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने को कहा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी विभाग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा पूरे भारत में हर घर तिरंगा लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। लंडोरा कस्बे में भी एसपी देहात के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने लंडोरा कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली। सीओ पंकज कुमार गैरोला ने बताया कि देश भर में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाना चाहता है, इसलिए उत्तराखंड मित्र पुलिस भी पूरे क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाल रही है। ये जो तिरंगा आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो है आज मंगलौर पुलिस द्वारा कस्बा मंगलौर व संपूर्ण थाना क्षेत्र में निकाली गई है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें अभी हम लोग कस्बा मंगलौर के अंदर भ्रमण करके फिर लंडौरा कस्बा और नारसन होते हुए बॉर्डर तक जाएंगे। कोटद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े हूटर बजाकर पुलिस का स्टिकर लगाकर चंडीगढ़ ब्रांड की अवैध शराब लाती स्कॉर्पियो गाड़ी से एक व्यक्ति को कोटद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त व्यक्ति अवैध शराब को लेकर हरियाणा के सोनीपत से सतपुली की तरफ जा रहा था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पूरे देश प्रदेशों में मनाई जा रही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कल विकासखंड मुंसियारी में भी जोहार शिक्षा समिति द्वारा संचालित जूनियर पब्लिक हाई स्कूल मुंसियारी के विद्यार्थियों द्वारा जोहार शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसक्तू और विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदा देवी धर्मसक्तू के नेतृत्व में विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं की अध्यक्षता में विद्यालय से लेकर भारतीय स्टेट बैंक शाखा से मेन मार्केट होते हुए बस स्टेशन तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। शिक्षा समिति द्वारा संचालित मुंसियारी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल मुंसियारी में जोहार शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसक्तू जी की अगुवाई में विशाल झंडा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं सभी कर्मचारियों तथा गण्यमान्य व्यक्तियों के द्वारा अपना सहयोग किया गया। चमोली जिले के नंदानगर घाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पडेर गाँव में छात्र छात्राओं ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर भारत मां की जय का उद्घोष किया।
आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में जनपद के सभी विभागों द्वारा अपने अपने स्तर से आम जनमानस को अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में कल बाबा केदारनाथ धाम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित कर केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों और केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, तीर्थ पुरोहितों, व्यापारियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केदारनाथ मंदिर परिसर से किया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।